10 most important question 2 marks class 12th biology chapter 8. So हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर बी सेल्स एंड टी सेल्स फॉर्म्ड, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। बी सेल्स और टी सेल्स कहाँ पर फॉर्म्ड होती हैं और ये दूसरे से अलग कैसे हैं। सो बी सेल्स और टी सेल्स फॉर्म्ड इन बोन मैरो, जो बी सेल्स और टी सेल्स हैं वो बोन मैरो में फॉर्म्ड होती हैं। बी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ बट ई सेल्स डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। बी सेल्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं और ई सेल्स नहीं करती हैं, बट हेल्प इन बी सेल्स टू प्रोड्यूस दैम, और हेल्प करती हैं बी सेल्स को प्रोड्यूस होने में। So next question, given below are the pathogens and the disease caused by them, which out of these pair is not correct, matching pair and why। इसमें से पूछा गया कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। सो हमें बताना है कौन सा है। सो इसमें से देखिए गाइस सी ऑप्शन है जो हमारा इनकरेक्ट है, इस पर हम टिक लगा देंगे। सैलोमिना कॉमन कोल्ड इज़ नॉट मैचिंग पेयर, ये मैच नहीं हो रहा है। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन टू इम्यून सिस्टम इफ़ द थाइमस ग्लैंड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ पर्सन। अगर हम किसी भी पर्सन की बॉडी से थाइमस ग्लैंड को हटा देते हैं तो उस पर्सन के साथ क्या होगा, उस पर्सन के इम्यून के सिस्टम के साथ। सो आंसर थर्ड, टी लैम्फोसाइट्स आर डिवॉल्व एंड मेजर इन थाइमस ग्लैंड। जो टी लैम्फोसाइट्स होता है वो डिवॉल्व होता है और मेजर होता है थाइमस ग्लैंड में। ह्यूमन सिस्टम विल बी बिकम वीक और रिमूवल ऑफ थाइमस ग्लैंड, और ह्यूमन सिस्टम कैसा हो जाता है, वीक हो जाता है, जिससे हमें थाइमस ग्लैंड रिमूव करनी पड़ती है। सो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, lymph nodes आर सेकेंडरी lymphoid ऑर्गन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ lymph nodes इन आवर ह्यूमन सिस्टम। हमारे ह्यूमन सिस्टम में lymph nodes का क्या रोल है, उसको डिस्क्राइब करना है। lymph nodes provided the sites of interaction of lymphocytes with the antigen. When the microorganism enter the lymph nodes, lymphoid present in their active and causes the immune responses. So अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now fifth question, what is the role of histamine in inflammatory responses? Name few drugs which reduces the symptoms of allergy. Histamine act as allergy mediator which causes blood vessels to dilate. It is released by mast cells. Histamine steroids and adrenaline quickly reduces the symptoms of allergy. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स। के बीच में हम डिफ्रेंशिएट करना है, तो टू टाइप्स के ट्यूमर होते हैं, बिगनिंग ट्यूमर एंड मैलिजेंट ट्यूमर्स। ट्यूमर्स रिमेन्स कन्फाइंड टू प्लेस ऑरिजिन अफेक्टेड ऑर्गन्स known as beginning tumors, and tumors involve surrounding tissues spread throughout the body known as malignant tumors. Beginning tumors it has harmless, or malignant tumors it is harmful. Rate of growth of tumors is low and rate of growth of tumors is rapid, causes limb damage and causes uncontrolled damage. अब सेवन्थ क्वेश्चन। Now seventh question, what do you mean by withdrawal symptoms? What are its characteristics? सो विड्रोल सिस्टम से आप क्या समझते हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स हमें बतानी है। विड्रोल सिम्टम्स रिफर्स टू द करेक्टरिस्टिक्स अनप्लीजेंट सिम्टम्स बाय बॉडी ऑफ अ ड्रग्स एडिक्ट इफ रेगुलर डोज ऑफ अ ड्रग इज एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड। दिस इंक्लूड एनेक्सिटी, सिकनेस, स्वीटिंग्स एंड रिलैक्सनेस, डिप्रेशन, मस्कुलर क्रैम्प्स। अगर हम क्या करते हैं, अगर बहुत लंबे समय से अल्कोहल हम टेक कर रहे हैं, अगर छोड़ देते हैं तो हमारे अंदर क्या एनेक्सिटी आ जाती है और सैकनेस आ जाता है, स्वीटिंग्स। सो ये सब हमारे अंदर डिसीज़ काउज होने लगती हैं। सो अभी हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ 8 क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। के बीच में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। सो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, व्हेन द एंटीबॉडीज आर डिवॉल्व बाय आवर own cells in responses to antigen. Second point, it takes time to develop immunity. Third point, it stay for a longer period. So हमारी एक्टिव इम्यूनिटी हो चुकी है। पैसिव इम्यूनिटी, when antigens develop in other vertebrate in responses to deliberated infection of antigen is known as passive immunity. It is used when the immune responses has to be faster. सेकेंड पॉइंट है ये हमारा। थर्ड पॉइंट, इट स्टे फॉर अ शॉर्ट पीरियड। सो हमारा 8 क्वेश्चन खत्म हुआ है। अब हम आते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। नाउ 9th क्वेश्चन नीचे ही दे रखा है। यूनिमरेट द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल्स द डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम नॉर्मल सेल्स। सो हमारे इसके 2 पॉइंट्स हैं। पहला है अनकंट्रोल प्रोलीफेरल ऑफ सेल्स विदाउट एनी डिफ्रेंशिएट, बिना डिफ्रेंशिएट किए हुए। सेकंड पॉइंट, एबिलिटी ऑफ दीज सेल्स टू इन्वेड अदर टिश्यूज कॉल्ड मेटास्टेसिस। सो हमारा 9th क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म हुआ। अब हम आते हैं 10 क्वेश्चन की तरफ। Now 10 question, what are allergens,
हाउ डू दे काउज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज इनसाइड ह्यूमन बॉडी। सो 10 क्वेश्चन का आंसर ये दे रखा है, द सब्सटेंसेज विच काउजेज द हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन ऑफ ह्यूमन सिस्टम इज़ कॉल्ड एन एलर्जेंस। तो एलर्जेंस क्या होते हैं ये हमारा पता चल गया है। अब देखते हैं हाउ डी काउजेज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज इनसाइड ह्यूमन बॉडीज़। सो कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं, डस्ट, पोलन ग्रेन, इसकी वजह से हमें क्या होता है, एलर्जेंस। अब देखिए ये कैसे हमें काउज करते हैं। दीज एलर्जेंस आर एक्चुअली वीक एंटीजन, ये वीक एंटीजन होते हैं। फर्स्ट एक्सपोजर टू allergen do not causes allergen but consequently exposure allergens combine with IgE on mast cells that causes cells to burn and release histamines which causes inflammatory responses। सो हमारे 10 क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। मस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन है, अगर आप इनको कर लेते हो तो सो आई होप इसके अलावा कुछ नहीं आएगा पेपर में। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।